नमस्कार, पीपीएम टाइम्स बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के भूतपूर्व रेल मंत्री और बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव से पहले जून में 77 साल के हो जाएंगे। माना जा रहा है कि वे जब तक रहेंगे बिहार की राजनीति में धूरी बनकर रहेंगे। वो अपने बड़े बेटे को मंत्री और छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनवा चुके हैं, एक बार नहीं दो बार। अब छोटे बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाने की लगातार वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो बीच बीच में बेटे के लिए ही मुसीबत खड़ी कर देते हैं। जैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के आसपास राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टरों से कुछ समय के लिए लालू यादव गायब हो चुके थे। कहीं वही हालत 5 साल बाद तेजस्वी यादव की मजबूरी न बन जाए। परिस्थितियां तो लगातार यही इशारा कर रही हैं। तेजस्वी यादव नई तरह की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी जाति यानी यादव का जो वोट है ज्यादातर उनके साथ है और आगे भी इसमें बहुत बिखराव लाने वाला सामने से कोई योद्धा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का डर कायम रहने के कारण ज्यादातर मुस्लिम अब भी उनके वोटर हैं। यानी मतलब साफ है कि पिता लालू यादव का बनाया हुआ MY यानी कि मुसलमान यादव समीकरण उनके काम आता रहेगा। लालू का ही दिया हुआ नारा कि भूरा बाल यानी कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला साफ करो, उनकी राह में अब बन सकते हैं रोड़ा। दिवंगत सुशील मोदी जब तक राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, वोटरों को लालू का यह नारा याद दिलाते रहे। चुनाव आ रहा है तो लालू के पुराने नारों पर भाजपा जदयू का काम चल रहा है। उस समय का वीडियो नहीं, लेकिन खबरें खोजकर वायरल करने की तैयारी खूब जोर शोर से चल रही है। हालांकि तेजस्वी भी जानते हैं कि इस नारे के कारण ही उनके पैर कई बार बंद जा रहे हैं। लालू यादव पत्नी राबड़ी देवी और बेटों के साथ बीच बीच में मंदिरों की परिक्रमा भी कर चुके हैं, लेकिन उनके सनातन विरोधी बयानों के कारण तेजस्वी के लिए बार बार मुसीबत सामने आ जाती है। तेजस्वी यादव सब कुछ सोच समझकर बोल रहे हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव की ये आदत रही है शुरू से ही विवादित बयान देना। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और उससे पहले प्रयागराज में ऐसी ही घटना को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव ने बाकी बातों के साथ ये भी कह दिया कि फालतू है ये कुंभ। अब इस पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। चुनावी साल में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी इसे लेकर लालू को घेर रखा है। इससे पहले लालू ने मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू होने के पहले कहा था ये आंख सेकने जा रहे हैं। अब यह बोलकर उन्होंने महिलाओं के बीच इतना हंगामा खड़ा करवा दिया कि उसे ठंडाने के लिए तेजस्वी को घोषणा पत्र से पहले ही माई बहन मान योजना का पटाक्षेप करना पड़ा। लालू के इन बयानों को भाजपा ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। अयोध्या श्री राम मंदिर की रथ यात्रा रोकने के लिए चर्चित रहे लालू ने पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा से पहले कहा था कि बाबरी विध्वंस के लिए आडवाणी मोदी सब जिम्मेदार है। यानी 1 साल के अंदर अयोध्या का श्री राम मंदिर सनातन आस्था का प्रतीक हो गया है। राम मंदिर के खिलाफ बोलना रथ रोकने से ज्यादा बड़ा ध्रुवीकरण करा सकता है। पिछले साल मई की अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद ने धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर लालू ने अपने ऊपर शुरू से लग रहे तुष्टीकरण के आरोपों को एक तरह से सही करार दे दिया। हालांकि बाद में उनके खूब पैर भी खींचे गए थे। अब पिछले साल दिसंबर की बात अगर हम करें तो लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की यात्रा में महिला संवाद की बात पर कहा था कि ये तो आंख सेकने के लिए वहां जा रहे हैं। अब हुआ कुछ ऐसा कि महिलाओं ने राज्य स्तर पर इसका खूब जमकर विरोध किया। भाजपा जदयू ने इसे पहले तत्काल मुद्दा बनाया। माई बहन मान योजना को लेकर तेजस्वी घाव बढ़ने की लगातार कोशिश करते रहे। अब इस साल भी जनवरी तक लालू प्रसाद तेजस्वी से उलट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह कह रहे थे कि अभी भी चुनाव में समय है, वापस आने पर स्वागत है। तेजस्वी यादव जनता के बीच नीतीश कुमार को थके हुए बताकर अब उनसे कोई उम्मीद नहीं है ये बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके पिताजी इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो इसमें कहना कहीं दो राय नहीं है कि लालू प्रसाद यादव अपने ही बयान में उलझते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसे में राजद के अंदर दो फाड़ की बात भाजपा जदयू लगातार उठा रही है। तो ये है बिहार की सियासत से जुड़ी ये खबर जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खूब सुर्खियां बटोर रही है। आगे देखना है कि किस तरह के अपडेट्स बिहार के विधानसभा चुनाव से संबंधित हमें देखने को मिल रहे हैं। हम करेंगे आपको साझा। आप बने रहिए हमारे साथ पीपीएम टाइम्स बिहार।